टोल प्लाज़ा के ऊपर जो सिस्टम लगाए गए हैं, उन सिस्टमों के ज़रिए फास्टैग से आपका पैसा ऑटो डिडक्ट होना चाहिए। ऑटो डिडक्ट का मतलब कि आपके अकाउंट से खुद ब खुद पैसे डिडक्ट होने चाहिए अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं। और डिडक्ट यानी पैसे कटने के बाद आपको एक मैसेज आता है कि जनाब आपने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है, फास्टैग आपका लगा हुआ है, इतने पैसे आपके कट गए। फास्टैग लगाने का फ़ायदा ये कि जब आप वापसी पर आएंगे, बन टोल प्लाज़ा पर 140 रुपया जाने का और 140 आने का है अगर आपके पास फास्टैग नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग है तो जाने के तो आप 140 रुपये देंगे, पर जब आप वापस आएंगे तो आपके 65 रुपये कटेंगे, आपको 205 रुपये टोटल टोल देना है। लेकिन जम्मू का आम नागरिक, रियासी के कई लोग, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से आने वाले लोग जो एक ही दिन में आते और जाते हैं, उनकी शिकायतें लगातार मौसूल हो रही हैं कि जब वो टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं तो टोल प्लाज़ा पर उनसे कैश भी 140 रुपया लिया जाता है और उसके बाद उनके अकाउंट से भी 140 रुपये डिडक्ट होते हैं। फिर अगर वो वापस आकर टोल प्लाज़ा के कर्मचारियों को ये चीज़ बताते हैं तो वो कहते हैं कि आप चले जाइए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो पैसे नहीं आते। ऐसा ही कुछ हुआ जम्मू के एक समाज सेवक नवीन जैन के साथ। आइए जानते हैं इनसे हुआ क्या। नवीन जी, मुझे बताएं आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ की थी? मैं आपका बड़े थैंक यू करता हूँ, मैंने आपको फ़ोन किया, आपने मेरा ये मुद्दा उठाया। मैं यहाँ जम्मू से कटरा जा रहा था, खखरियाल अपना हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल। मेरे फ्रेंड की मदर को हार्ट अटैक हुआ, तो हम जब गए वहाँ पे तो पहले तो उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन लगाई थी, रश बहुत पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा पूछते फास्ट टैग है, मैंने कहा फास्ट टैग है। जब फास्ट टैग किया तो हुआ, तो उस वक्त इमीडिएट हमको मैसेज नहीं आया। तो इन द मीन टाइम मैं वापस भी आ गया, घर पहुँच गया। रात को 1:05 पर मैसेज आता है मेरे को कि आपका 2 बार कटा है, 140 2 बार। ये आपके सामने, अगर आप शेयर करना चाहते हो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आप दोनों, ये 16 अगस्त का है जी। ये 16 अगस्त को मैसेज आया, 15 अगस्त को मैं गया था, ये 15 अगस्त की है सर। ये आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त के 2 मैसेज हैं और 16 अगस्त को मॉर्निंग में एक बार फिर मैसेज आता है। ठीक है। और ये एक विदिन 5 सेकंड इन्होंने 2 काटे हैं, 140 मेरे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लिए 5 सेकंड्स आप देख सकते हैं कि 140 रुपए जो हैं इनके काटे गए हैं। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये टोल प्लाजा के कर्मचारी, फास्टैग जो लोग लगा रहे हैं वो भी, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपकी असलियत है, ये आपकी हकीकत है जी नवीन जी। बेसिकली अच्छा, क्या आपने कैश पे किया वहां पर? मैंने कैश पे नहीं किया, मैंने कहा फास्ट टैग है मेरे पास, तो फास्ट टैग वो बंदे ने बेसिकली हैंड मशीन यूज कर रहे हैं ऊपर, जो होनी वो मशीन नहीं है, हैंड से मशीन यूज की उसने। तो उस वक्त तो मेरे को मैसेज नहीं आया, जब मैं वापस घर पहुंचा तब भी नहीं आया। बेसिकली मैंने ये बैंक से नहीं लिया, मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये खरीदा था ये। तो उन्होंने ये मैसेज रात को मेरे को 1 बजे आता, ना मैं उधर कुछ बोल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ से कटरा। नवीन जी, एक हमारा और एटीट्यूड है, इस पर और बात करूंगा, लेकिन एक हम आम नागरिकों का एक एटीट्यूड है। अब जी 140 रुपए के लिए कौन जाएगा जी, और अगर आप जाते भी हैं तो फौरन आपको कह दिया जाए देखो जी 140 रुपए के लिए आप वहां से यहां चले आए। क्या मामला 140 रुपए का है? नहीं, ये मामला 140 का नहीं है, ये हमारी नीयत का है, उनकी नीयत का है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए सहूलियत करती है, हमको हमेशा बोलते हैं आपके लिए टोल लगना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से सपोज कटरा जाता हूँ तो मेरा इतना डीजल नहीं लगा जितना इन्होंने मेरा टैक्स ये ले लिया। मैं 320 करीब, 325 रुपीज़ करीब इन्होंने मेरा अपना ये जो टोल ले लिया। तो अगर मैं वहाँ से आता जाता हूँ, मेरे को नहीं लगता 40 अपना 70 किलोमीटर के करीब हो, इतना तो मेरा डीजल, जितना डीजल लगा उतना इन्होंने पैसा ले लिया मेरे एक्स्ट्रा, तो मेरे को डबल खर्चा पड़ गया। तो एक आम इंसान, आम नागरिक सोच को डोडा का, भद्रवाह का, किश्तवाड़ का या श्रीनगर का, वो जाता, वो घर आता, वो तो बात बोल भी नहीं सकता कि हमारे साथ ऐसा हुआ, या किसके पास वो उठाएगा इंसान। ये तो एक दादागिरी होगी ना। अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, जो जम्मू का ऑफिसर है, जो उधर टोल पाले, उसको देखना चाहिए क्या। और आपने पहले भी, मैंने देखा, मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आपने पहले भी इस मसले पे एक बार पहले भी उठाया, तब भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं गवर्नमेंट से करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसका संज्ञान लेके आप खुद चेक कीजिए क्या मसला क्या है, और जो आम नागरिक। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, कहते हैं जी कि हम सटायर के ज़रिए कोशिश करते हैं, मजाक के ज़रिए कोशिश करते हैं लोगों तक एक बड़ी सीरियस बात को पहुँचाया जाए और उनको बताया जाए कि भाई ये बड़ी गंभीर बात है, लेकिन चूंकि गंभीर तरीके से अखबारों के ज़रिए, पोर्टलों के ज़रिए, वेबसाइटों के ज़रिए सरकार को बता के थक गए, लेकिन सरकार बहरी हो गई, ये सुनती नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सरकार सुनती है
आम आदमी लुटता है, आम आदमी का पैसा लूटा जाता है, क्या आपको लगता है सरकार सुनती है और सरकार यह सुनने के लिए मैकेनिज्म बनाए हैं? देखो, अभी सरकार तो सुनती है पर मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से नहीं चला, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड हर कोई एग्जांपल देता है कोविड की वजह से हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। 140 रुपए तो कोविड में कट गए। बिल्कुल, देखो इसीलिए हमने पैसे नहीं कैश दिए, इसलिए हमने फास्टैग लगाया, क्यों हाथ हमें फिजिकली करेंसी ना देनी पड़ी ना लेनी पड़े। पर कोविड के चक्कर में तो डबल हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो इसका संज्ञान लेके गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ये तो बड़ी दिनों से चल रहा है। आपने हफ्ता 10 दिन पहले भी ये किया, आपने अभी आज मेरे साथ हुआ, मैंने आपको बुलाया, पर ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट को मैं आग्रह करता हूं कि इमीडिएट एलजी साहब को कि एक्शन लिया जाए, जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको बताया जाए या ऐसे और एक्शन लिया जाए कंट्रैक्टर के खिलाफ, ऐसा नहीं आगे से नहीं हो किसी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नवीन जैन। आपने सुना कि टोल प्लाजा को लेकर सिर्फ यही परेशानी नहीं है कि जम्मू में जो इस वक्त चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है उसके बीच में आम कारोबारी परेशान है, कारोबारी के पास पैसा नहीं है, आम लोगों के पास पैसा नहीं है, कोविड के चलते दुकानें बंद हैं, हफ्ते के आखिर में 3 दिन का लॉकडाउन लगता है। छोटे छोटे कारोबार जिन लोगों ने खोले थे, बहुत सारे लोगों ने अपने कारोबार समेट दिए हैं, बंद कर दिए हैं। उसके बीच में जो टोल प्लाजाओं के ऊपर हो रहा है ये लूट है, और इस लूट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, और एक और सुझाव दिया जाता है, आप जब कहें कि जी मेरा फास्टैग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाले कर्मचारी ये कहते हैं कि आप एयरटेल का लगवा लीजिए, एयरटेल वाले में जो है आपका सिलसिला बिल्कुल ठीक रहता है, वहां पैसे आपके ठीक करते हैं। तो ये तो हालत है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी। 140 रुपया बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बहुत पैसे हैं उस आदमी के लिए, उस मजदूर के लिए, उस छोटे कर्मचारी के लिए जो दिन की दिहाड़ी लगाता है, 3,000-5,000 रुपया कमाता है, उसके लिए 140 रुपया बहुत है। मामला नीयत का है, मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी का है। क्या सरकार संज्ञान लेगी?